गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वाले पार्ट में हम लोग जो है स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया पढ़े थे। क्लास फर्स्ट ईयर का ये जो है बैक्टीरिया कोर्स में है किंगडम मोनेरा। उस किंगडम मोनेरा में बैक्टीरिया के बारे में पूरा स्टडी करना है। उसमें जो है जो हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया पढ़े थे उसके आगे चलते न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया। वैसे इसकी अगर बात किया जाए तो ये क्लास 9th में भी जो है बैक्टीरिया के टॉपिक है। क्लास 12th में भी जो है बैक्टीरिया के टॉपिक मिलेंगे। वहां पर जब वहां जो माइक्रोब्स पढ़ा जाएगा उस माइक्रोब्स वाले टॉपिक में भी जो है बैक्टीरिया के बारे में कुछ पढ़ना रहेगा। तो आज जो हम लोग का टॉपिक रहेगा वो है न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया की बैक्टीरिया में पोषण कैसे होता है। देखिए, पोषण की बात करें तो पोषण की परिभाषा होती है कि खाद्य पदार्थों अथवा भोज्य पदार्थों को ग्रहण करने की प्रक्रिया पोषण कहलाती है। अब पोषण जैसे यहाँ पर कैसे वो भोजन ग्रहण कर रहा है, कैसे बैक्टीरिया अपना पोषण कर रहा है, उसको यहाँ पर जानेंगे। जो बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया में जो न्यूट्रिशन होता है यानी मोड ऑफ न्यूट्रिशन की अगर हम लोग बात करें पोषण विधि की, तो इसमें जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है ये दो प्रकार से होता है। एक तो या तो ये हेट्रोट्रॉप्स होते हैं, यूजुअली हेट्रोट्रॉप्स ज्यादा मिलते हैं, और या तो फिर जो है दूसरा ऑटोट्रॉप होते हैं, ऑटोट्रॉप्स होते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हेट्रोट्रॉप्स में। परपोषी कि हेट्रोट्रॉप्स क्या है, परपोषी क्या है। देखिए, जो हेट्रोट्रॉप्स होते हैं परपोषी जो जीव होते हैं, पहले तो परपोषी होते क्या जान ले। पर मतलब दूसरे पोषी मतलब पोषण करना, यानी एक जीव जब किसी दूसरे जीव के द्वारा अपना पोषण प्राप्त करता है तो उसे परपोषी कहते हैं। जैसे मनुष्य हो गया, मनुष्य भी जो है परपोषी में आता है क्योंकि वो अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर रहता है। उसी प्रकार से बैक्टीरिया में भी जो हेट्रोट्रॉप्स होते हैं ये अपने पोषण के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर करते हैं। तो इसमें हेट्रोट्रॉप्स में कई श्रेणियां आती है। जैसे इसमें सबसे पहले आता है पैरासाइट। इसमें कुछ जो ऐसे होते हैं बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया की बात किया जाए तो ऐसे होते हैं जो परजीवी होते हैं। परजीवी का मतलब होता है कि जो अपने पोषण के लिए किसी दूसरे सजीव जीव पर निर्भर होते हैं। यानी किस पर डिपेंड होते हैं? अगर डिपेंड्स की बात किया जाए, डिपेंड्स इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी अपने न्यूट्रिशन के लिए जो है ये किसी सजीव जीवों पर निर्भर होते हैं और उसी सजीव जीवों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में अगर देख लें तो बहुत सारे रोग का नाम सुने होंगे जो बैक्टीरियल डिजीज होता है। जैसे उसमें नाम सुने, टीबी हो गया, मान लीजिए टीबी हो गया किसी को, कॉलरा हो गया, कॉलरा हो गया, या इसके बाद जो है टाइफाइड हो गया, टाइफाइड हो गया। तो बहुत सारे ऐसे जो रोग होते हैं जो हम लोग बैक्टीरिया के द्वारा, निमोनिया है बैक्टीरिया के द्वारा होते हैं, उसको कहते हैं जो है पैरासाइट। जिसमें टीबी, कॉलरा, टाइफाइड, निमोनिया, डिप्थीरिया, तो बहुत सारे उसमें जो डिजीज होते हैं। तो ये सब होते हैं जो पैरासाइट के होते हैं। पैरासाइट का मतलब होता है कि जब कोई जीवाणु किसी सजीव के शरीर के द्वारा अपना पोषण प्राप्त करता है तो उसे हम परजीवी जीवाणु कहते हैं। दूसरा इसमें होता है सेप्रोफाइट। सेप्रोफाइट, सेप्रोफाइट का मतलब होता है मृतोपजीवी। मृतोपजीवी यानी मतलब कह सकते हैं कि वे जीवाणु जो अपना पोषण किसी सड़े गले अंशों, मृत कार्बनिक व कार्बनिक पदार्थों, मृत कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं, उनको जो है मृतोपजीवी या सेप्रोफाइट कहते हैं। जैसे इसमें एग्जाम्पल की अगर बात किया जाए तो इसमें एग्जाम्पल जैसे राइजोपस होता है, राइजोपस, ठीक है, जो राइजोपस है, राइजोपस हो गया, म्यूकर हो गया, ठीक है, एगैरिकस हो गया, एगैरिकस हो गया, जिसे हम लोग मशरूम भी कहते हैं, एस्परजिलस हो गया, एस्परजिलस हो गया। लेकिन ध्यान रहे एस्परजिलस की कुछ प्रजातियां जो है पैरासाइट भी होती हैं जो एस्परजिलोसिस रोग उत्पन्न करती हैं, फेफड़ों से संबंधित होता है, और ये सेप्रोफाइट के रूप में भी पाए जाते हैं। तीसरा होता है सिम्बियोसिस। सिम्बियोसिस, सिम्बियोसिस का मतलब होता है यहां पर जो है सहजीवी।
मतलब कि साथ साथ जीवन यापन करना, यानी कि एक जो बैक्टीरिया है, एक बैक्टीरिया भी जीव है, वो अपने पोषण के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर तो है, लेकिन बदले में उसको भी कुछ ना कुछ लाभ दे रहा है। मतलब दोनों के बीच में यहाँ पर जो अंडरस्टैंडिंग है, और वो उससे बेनिफिट ले रहा है, बैक्टीरिया उस जीव से बेनिफिट ले रहा है, और जीव उस बैक्टीरिया से भी बेनिफिट मिल रहा है। तो इस प्रकार को कहते हैं सिम्बियोसिस। इसमें अगर एग्जाम्पल बात करें किसके किसके बीच में होता है, तो जो लेग्यूमिनोसी फैमिली के सदस्य होते हैं, लेग्यूमिनोसी, जैसे उसमें जो है कह सकते हैं मटर आ जाता है, चना आ जाता है, जितनी भी दलहनी फसलें हैं, मटर, चना, उड़द, अरहर, सेम, तो ये सभी जो लेग्यूमिनोसी में आते हैं। तो लेग्यूमिनेसी जो फैमिली के पौधे होते हैं, इस लेग्यूमिनेसी फैमिली के पौधों की जड़ ग्रंथियों में पाया जाता है राइजोबियम, लेग्यूमिनोसेरम। ये जो राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम होता है, ये जो लेग्यूमिनेसी दलहनी फसलों की जड़ ग्रंथियों में पाया जाता है। अब करता क्या है ये जो है नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। तो जब नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, उस नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलता है, तो उससे जो एनर्जी मिलती है उसको उपयोग डिस्ट्रॉय कर लेता है। बाकी जो होते हैं, जो उसमें नाइट्रेट होता है, वो नाइट्रेट पौधे ले लेते हैं, क्योंकि पौधे कभी भी नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के रूप में नहीं लेते, बल्कि उसके यौगिकों के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर सिम्बियोसिस होता है। एक इसी में होता है जो है सिनर्जिस्म, एक होता है सिनर्जिस्म। देखिए जो सिनर्जिस्म होता है, इसकी अगर बात किया जाए तो जब जहां पर दो बैक्टीरिया एक साथ जो है सिम्बियोटिक नेचर में हो, मतलब सिम्बियोसिस की जो प्रक्रिया हो, जो बैक्टीरिया और बैक्टीरिया के बीच में हो रही है, तो उसको सिनर्जिस्म कहते हैं। जैसे हम लोगों के ट्रेंच माउथ, जो दांत में एक रोग होता है, बीच में जो है एक रोग होता है ट्रेंच माउथ। इस ट्रेंच माउथ रोग में जो है दो बैक्टीरिया एक दूसरे पर डिपेंड होते, तब जाकर के रोग उत्पन्न होता है, तो उसको जो है सिनर्जिस्म के नाम से जानते हैं। तो ये इतने प्रकार के हेट्रो जो है ट्रॉप्स होते हैं, जिसके द्वारा बैक्टीरिया अपना पोषण प्राप्त करता है। लेकिन ऐसा नहीं कि केवल हेट्रोट्रॉप्स होते हैं, बैक्टीरिया जो है ऑटोट्रॉप्स भी होते हैं, बैक्टीरिया ऑटोट्रॉप्स भी होते हैं। अब ऑटोट्रॉप्स में भी दो श्रेणियां होती हैं, एक होता है फोटोसिंथेटिक, और दूसरा होता है कीमोसिंथेटिक, मीन्स प्रकाश संश्लेषी और रसायन संश्लेषी। फिर एक क्वेश्चन आए कि प्रकाश संश्लेषी कैसे हो सकते हैं, जबकि इसमें जो क्लोरोफिल हमने बताया कि प्लास्टिड है, लवक या क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल, ऐसा कुछ नाम ही नहीं बताया, ये पाया नहीं जाता। तो इसमें फोटोसिंथेसिस कैसे हुआ, तो इसमें पाया जाता है, लेकिन वो जो है प्लास्टिक से भिन्न होता है, क्योंकि सिंगल मेम्ब्रेन होता है, एक झिल्ली का बना होता है, जिसको हम लोग कहते हैं, अगर मान लेते हैं कि वो क्या नाम, बैगनी रंग का जो है, जो बैगनी बैक्टीरिया होते हैं, पर्पल बैक्टीरिया होते हैं, उस पर्पल बैक्टीरिया में अगर बात किया जाए तो पाया जाता है बैक्टीरियो परप्यूरिन नामक पिगमेंट पाया जाता है। मान लेते हैं रेड बैक्टीरिया है, तो इसमें जो है क्लोरोफिल पाया जाता है, लेकिन ये क्लोरोफिल हर प्लांट से पाया हुआ क्लोरोफिल से भिन्न होता है, ध्यान रखें। अगर मान लेते हैं जैसे कि ग्रीन है बैक्टीरिया, तो उसमें जो है बैक्टीरियो बिरुलिन पाया जाता है। तो इस तरह से जो है कुछ उसमें पिगमेंट लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, वर्णक के समान संरचना पाई जाती है, जिसके द्वारा वो अपना जो है प्रकाश संश्लेषण करते हैं। लेकिन यहां पर जो हाइड्रोजन डोनर होता है, जैसे अगर हम हायर प्लांट में है तो CO2 प्लस H2O, यानी हाइड्रोजन डोनर वहां पर H2O होता है, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन डोनर जो होता है वो H2O ना होकर के कोई दूसरा
एक सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड होता है, कोई दूसरा सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड होता है यहां पर। तो जैसे मान लेते हैं H2SO4 ही मान लेते हैं H2SO4, तो ये हो गया कार्बन डाइऑक्साइड। ये इसके अलावा जो कोई भी हो सकता है, अदर एनी अदर जो है सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड भी हो सकता है जो यहां पर जो है आ सकता है। यानी CO2 जो है किसी भी सल्फर कंपाउंड से जाकर के जुड़ सकता है और सल्फर कंपाउंड से जुड़ करके वो यहां पर जो है C6H12O6 मीन्स यहां पर भोजन का निर्माण करेगा। और इसके अलावा प्लस यहां पर सल्फर एंड वाटर या फिर कोई जो है अदर ऑक्सीडाइज्ड कंपाउंड बना लेता है। तो इस प्रकार से अपना भोजन प्राप्त करता है। लेकिन यहां पर जो हाइड्रोजन डोनर होता है वो जल ना होकर के कोई एक सल्फर कंटेनिंग प्रोडक्ट्स होते हैं। और ये उपस्थिति में होते हैं किसके, इनमें से कोई भी एक हो सकता है, कोई भी पिगमेंट हो सकता है, लाइट के प्रेजेंस भी होता है। लेकिन इसके साथ में यहाँ पर इसमें से कोई भी एक पिगमेंट होता है जिसकी उपस्थिति में CO2 जो है ये यहाँ पर H2SO4 से जो है क्रिया करता है और क्रिया करने के पश्चात जो है C6H12O6 का निर्माण यहाँ पर करता है। तो ये था फोटोसिंथेटिक वाले में। अब आते हैं कीमोसिंथेटिक में। तो कीमोसिंथेटिक के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। दूसरा है टॉपिक कीमोसिंथेटिक, मतलब रसायन संश्लेषी। कीमोसिंथेटिक, देखिए कीमोसिंथेटिक का मतलब होता है कि जब जीवाणु किसी रासायनिक पदार्थों का विघटन करता है तो उससे जो भी एनर्जी निकलती है उस एनर्जी का उपयोग वो अपने जो है पोषण में करता है। फिर से समझ लें कि जब कोई जीवाणु किसी जो है रासायनिक पदार्थों को जो है विघटित करता है तो उस रासायनिक पदार्थों के विघटन से जो मुक्त ऊर्जा होती है उसका उपयोग वो बैक्टीरिया अपने पोषण में करता है। तो उसको हम जो है कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया कहते हैं। यानी यहाँ पर जो है पोषण कैसे हो रहा है, यहाँ पर रासायनिक पदार्थों से होता है। सबसे पहले से देखेंगे नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, देखिए जो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होता है, अगर इसकी बात करें नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया में दो होते हैं। सबसे पहले तो एक नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोसोकोकस होता है। नाइट्रोसोमोनास एंड एक नाइट्रोसोकोकस होता है, नाइट्रोसोकोकस। देखिए जो नाइट्रोसोमोनास या नाइट्रोसोकोकस होता है, अगर इसकी बात करें तो ये नाइट्रोसोमोनास और जो नाइट्रोसोकोकस होता है ये अमोनिया को, जो स्वतंत्र अमोनिया होता है उस अमोनिया को विघटित करके वहां पर नाइट्राइट जो है आयंस के रूप में उसको कन्वर्ट कर देते हैं। मतलब ये इनका जो मेन फंक्शन होता है अमोनिया को जो है विघटित करता है और अमोनिया को विघटित करने के पश्चात उसको जो है नाइट्राइट कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर देता है। जैसे यहां पर अगर हम बात कर लें कि जैसे NH3 अमोनिया है, अमोनिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में करता है और ये यहां पर जो है NO2 नाइट्राइट, यहां लिख है नाइट्राइट आयन, नाइट्राइट आयन में इसको जो है कन्वर्ट कर देता है, प्लस हाइड्रोजन आयन यहां पर रिलीज हो जाता है, ध्यान दें, और H2O यहां पर रिलीज होता है H2O और प्लस यहां पर एनर्जी यहां पर बस यही एनर्जी का उपयोग अपने पोषण की प्रक्रिया में कर लेता है। ठीक है, तो ये अपने पोषण में कर लेता है। इसको थोड़ा बैलेंस कर लेते हैं तो यहां पर अगर 2 लगा दें तो यहां पर भी 2 हो जाता है। इसके अलावा यहां पर 3 लगा दें तो 2 और 3 दूना 6, 2 दूना 4, 2 6, 2 दूना 4, 3 दूना 6, 2 6। इस तरह से यहाँ पर जो है नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, तो इसमें जो यूज होता है नाइट्रोसोमोनास आते हैं, नाइट्रोसोमोनास हो सकता है या जो है यहाँ पर नाइट्रोसोकोकस आते हैं, उत्पन्न होते हैं। अब इस नाइट्राइट आयन को जो है एक और दूसरा बैक्टीरिया नाइट्रोबैक्टर, एक दूसरा बैक्टीरिया जो नाइट्रोबैक्टर होता है
ये इस जो यहाँ पर नाइट्राइट आयन होता है, इस नाइट्राइट आयन को पुनः ऑक्सीजन से क्रिया कराता है, और कौन सा होता है नाइट्रोबैक्टर। ये नाइट्रोबैक्टर क्या करता है, इस नाइट्राइट आयन को पुनः नाइट्रेट आयन में कन्वर्ट कर देता है। इस नाइट्राइट आयन को पुनः जो है नाइट्रेट आयन में कन्वर्ट कर देता है, और प्लस यहां पर जो है एनर्जी मुक्त हो जाती है, प्लस यहां पर एनर्जी मुक्त हो जाती है। बैलेंस करने के लिए तो 2 3 6, 3 दूना 6, 2 दूनी 4, 2 6, ठीक, ये बैलेंस हो गया। तो इस तरह से जो है यहां पर जो है नाइट्रोसोमोनास या नाइट्रोसोकोकस जो होता है सबसे पहले अमोनिया को जो है नाइट्राइट आयन में कन्वर्ट करता है। इसके पश्चात जो है जो नाइट्रोबैक्टर होता है नाइट्राइट आयन को पूरा नाइट्रेट आयन में कन्वर्ट कर देता है, और ये नाइट्रेट आयन, अब ये जो नाइट्रेट आयन होता है इसको पौधे आसानी से ग्रहण कर सकते हैं और अपनी नाइट्रोजन की पूर्ति कर सकते हैं। देखिए अगर बात किया जाए नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन इस एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा मात्रा में उपस्थित है, सभी पता है, सबसे ज्यादा मात्रा में जो है नाइट्रोजन प्रेजेंट है, 78.63% लगभग है। लेकिन सॉइल में अगर हम बात करें तो केवल 0.05% ही पाया जाता है सॉइल में, और तभी पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के रूप में न ग्रहण करके बल्कि उसके कंपाउंड्स के रूप में ही ग्रहण कर सकते। तो ये चीज ध्यान रहे यहां पर, ठीक है। दूसरा आते हैं आयरन बैक्टीरिया। दूसरा आयरन बैक्टीरिया। देखिए आयरन बैक्टीरिया की अगर हम लोग बात करें तो यहां पर जो है एक आता है लेप्टोथ्रिक्स आर्की, एक बैक्टीरिया होता है लेप्टोथ्रिक्स आर्की, लेप्टोथ्रिक्स आर्की। ये लेप्टोथ्रिक्स आर्की होता है, ये जो फेरस कार्बोनेट होता है उसको जो है फेरिक हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट करने का काम करता है। जैसे मान लेते हैं फेरस कार्बोनेट है, फेरस कार्बोनेट, ये जो फेरस कार्बोनेट होता है इसको जो है O2 और प्लस H2O से क्रिया कराता है, और ये बना लेता है फेरिक हाइड्रोक्साइड। ये यहां पर बन गया फेरिक हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, और प्लस यहां पर जो है CO2 और प्लस एनर्जी रिलीज हो जाता है, ठीक। तो इसको बैलेंस करने के लिए 4 और 4, ठीक है, और 6H2O, तो ये यहां पर जो 4CO2। इस तरह से जो फेरस कार्बोनेट को जो है ये जो लेप्टोथ्रिक्स आर्की होता है, आयरन बैक्टीरिया है, ये लेप्टोथ्रिक्स आर्की ने क्या किया, फेरस कार्बोनेट को जो है फेरिक जो है हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट किया। इस प्रक्रिया में जो भी एनर्जी यहाँ पर रिलीज हुआ उस एनर्जी का उपयोग अपने पोषण में करता है। तो ये यहाँ पर आयरन बैक्टीरिया होता है। अगला होता है हाइड्रोजन बैक्टीरिया। हाइड्रोजन बैक्टीरिया, इस हाइड्रोजन बैक्टीरिया को एक और नाम से जानते हैं मिथेनोजन, मिथेनो। ये हाइड्रोजन बैक्टीरिया करता क्या है कि जो भी यहां पर जो है जैसे बैसिलस होता है, जो भी बैसिलस वाले जो होते हैं बैसिलस बैक्टीरिया, ये बैसिलस बैक्टीरिया करते क्या है कि जो हाइड्रोजन होता है उस हाइड्रोजन को कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया कराते हैं, और ये यहां पर जो है उससे मीथेन का निर्माण करते हैं। मीथेन जिसको हम शांत गैस के नाम से भी जानते हैं, जैसे H2 प्लस CO2, CH4 प्लस H2 प्लस एनर्जी, इसको बैलेंस कर लें 4H2, ठीक। तो ये करते क्या है कि ये हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन को बैसिलस होते हैं, बैसिलस में से कोई भी थायोबैसिलस भी हो सकता है इसमें, ठीक है। थायोबैसिलस की उपस्थिति में ये यहाँ पर मीथेन का निर्माण करते हैं। इस मीथेन को जो है स्वाम गैस भी कहते हैं, बायोगैस, और ये यहाँ पर एनर्जी रिलीज होती है, इस एनर्जी का उपयोग अपने पोषण की प्रक्रिया में करते हैं।
तो इसको हम लोग हाइड्रोजन बैक्टीरिया के नाम से जो है जानते। एक अगला होता है चौथा जो होता है सल्फर बैक्टीरिया। सल्फर बैक्टीरिया, इस सल्फर बैक्टीरिया में जो हाइड्रोजन सल्फाइड होता है उस हाइड्रोजन सल्फाइड का विघटन होता है, जिसके कारण यहाँ पर जो है जो हाइड्रोजन सल्फाइड होता है वो यहाँ पर विघटित होकर के सल्फर जो यहाँ पर मुक्त कर देता है, जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड प्लस O2, और यहाँ पर सल्फर जो है रिलीज हो जाता है, मुक्त हो जाता है, और प्लस यहाँ पर H2O और प्लस एनर्जी यहाँ पर शेष बचता है। तो ये 2 और ये 2 गुना 4, तो ये 2 गुना 4। तो इस तरह से यहाँ पर जो है 4 प्रकार के कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं। नाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया होता है, आयरन बैक्टीरिया, हाइड्रोजन बैक्टीरिया एंड सल्फर बैक्टीरिया। तो ये अलग अलग प्रकार के जो कार्बनिक जो रासायनिक पदार्थ, उस रासायनिक पदार्थों का विघटन करके अपने पोषण की प्रक्रिया करते हैं और अपने जो एनर्जी से रिलीज हो रहा है इस एनर्जी को जो उपयोग वो अपने पोषण की प्रक्रिया में करते हैं। तो ये जो पूरा टॉपिक था ये था न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया की बैक्टीरिया में किस प्रकार से पोषण की प्रक्रिया होती है। तो आई होप ये ठीक, ये जो टॉपिक था इस टॉपिक को अच्छे से समझ लीजिए, और इसके बाद जो है हम लोग भी बैक्टीरिया में अभी एक दो टॉपिक और है उसको भी जो क्लियर कर लेंगे इसके अगले वाले पार्ट्स में। तब तक के लिए धन्यवाद।